बहुत से लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा मेंटली चैलेंज है। 4 साल की उम्र में वो बोल नहीं पाया और 6 साल की उम्र तक वो लिख नहीं पाया। और फिर जब वो स्कूल में गया तो स्कूल में भी वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ तक कि उसके टीचर ने कहा कि ये तो बुद्धू किस्म का इंसान है, इसे स्पेशल नीड है, इसे लेकर जाओ यहाँ से, ये स्टडी नहीं कर पाएगा। लेकिन आज जब मैं आपके सामने ये नाम लूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो आपके दिमाग में क्या आता है? द स्मार्टेस्ट इंटेलिजेंट इंसान जो इंसान के इतिहास में कभी आया था। यस, वो ऐसा ही था। फिजिक्स की दुनिया का वो एक सुल्तान था। और आज साइंस को लिखा नहीं जा सकता है बिना अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से। ये इंसान है जिसने आज फिजिक्स के लिए बहुत सारी इन्वेंशंस, खोजें कर दी। ये इंसान एक समय में बहुत ही स्ट्रगल में था। 4 साल तक वो बोल नहीं पाया था। 6-7 की उम्र तक वो कुछ लिख नहीं पाया था और स्कूल से रिजेक्ट हो गया था वो। ओके, दूसरा इंसान जिसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ वो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ। जब बात आती है इंडियन क्रिकेट की तो ये कैप्टन का नाम लिए बिना क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती है। और ये कैप्टन का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। अब महेंद्र सिंह धोनी की भी जो लाइफ स्टोरी है वो कोई मामूली नहीं, कोई आम नहीं रही थी। ये कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ऐसा कैप्टन है जिसने तीनों फॉर्मेट्स में, यानी T20 में, ODI में और टेस्ट क्रिकेट में, तीनों में वर्ल्ड कप जितवाया है इंडिया को। बचपन में एक गरीब परिवार से आया और फिर काफ़ी स्ट्रगल थी इसके परिवार में भी। और इसके परिवार ने, इसका पैशन था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन परिवार ने चाहा कि नहीं, वो बड़ा लंबा सफर है, पता नहीं कामयाब होगे कि नहीं होगे, तो तुम कोई गवर्नमेंट जॉब कर लो। तो यस, उसे जॉब रेलवे स्टेशन के ऊपर एक TC की, वहां पर उसने जॉब करी और साथ ही साथ उसने अपनी गेम को भी, खेल को भी चालू रखा। और फिर फॉर्चुनेटली मेहनत के कारण उसे इनाम मिला और उसकी सिलेक्शन हो गई इंडिया टीम में। और जब सिलेक्शन हो गई इंडिया टीम में तो कुछ ही समय के बाद उन्हें इंडिया टीम का कैप्टन बना दिया गया। और जब वो इंडिया टीम के कैप्टन बने तो वो बड़े यंग थे और साथ ही साथ उसके साथ जो खेल रहे खिलाड़ी थे बड़े सीनियर खिलाड़ी थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गंगुली। ये बड़े बड़े नाम जिन लोगों को अब धोनी के अंडर क्रिकेट खेलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ये जो जर्नी थी ये भी आसान नहीं थी। काफ़ी सालों तक इंडिया टीम ने स्ट्रगल किया, लेकिन धीरे धीरे उसने टीम को खड़ा किया, बनाया और इंडिया के लिए सबसे पहला जो T20 वर्ल्ड कप था उसे जीता। फिर साल 2011 में उसने ODI को जीता। तो संघर्ष उसका भी बहुत था, लेकिन उस संघर्ष से वो बाहर आया। ओके, थॉमस एडिसन, किसने उसका नाम नहीं सुना होगा? अगर आपने नहीं सुना, चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। वो स्कूल में भी था तो स्कूल में कहा गया कि ये कुछ नहीं सीख सकता है, ये तो बुद्धू किस्म का इंसान है, ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा। लेकिन आज जब आप थॉमस एडिसन का नाम सुनते हैं तो यस, यू हैव टू से ही इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर इन द हिस्ट्री। ऐसा इंसान जिसने बहुत बड़ी खोज किया, और वो खोज क्या थी? बल्ब, लाइट, जो आज हमारे घरों में है। अब्दुल कलाम, आज कौन उनके बारे में नहीं जानता है। इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे अब्दुल कलाम। बचपन में उनका स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा था। वो लोगों के घरों में अखबार बेचा करते थे, फेंका करते थे, लेकिन मुश्किलों का सामना करते करते आज हम जानते हैं कि वाकई में इतिहास में वो कितने महान शख्सियत रहे हैं। उनकी किताबें आज लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी ज़िंदगी को देखकर आज कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैरी कॉम, जिसे पैसों की कमी के कारण पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ा, वो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाई। घर में तकलीफ, मुश्किलें इतनी थी कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। परिवार की ज़ीरो सपोर्ट के बिना ही ये लड़की पहली लड़की बनी जिसने इंडियन बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल को लेकर आई, और उसकी लाइफ पर फिर मूवी भी बनी। संघर्ष इतना, लेकिन एंड क्या? सक्सेसफुल वुमेन। ये लड़की जिसने घर में गरीबी, लाचारी के बिना कुछ नहीं देखा था, फिर से घर में खाने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं थे, जूते पहनने के लिए, दौड़ने के लिए पैसे नहीं थे, ये लड़की इंडिया के लिए 5 गोल्ड मेडल लेकर आई। और ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, वो आज जूतों की बड़ी कंपनी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। नाउ आप सोचेंगे कि भाई याकूब, ये सारी कहानियां आप हमें क्यों बता रहे हैं? वेल, तो एक चीज हमें क्लियरली दिखाई दे रही है उनकी जिंदगियों से कि भले ही उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई, स्ट्रगल से भरी हुई थी, फेलियर्स के साथ भरी हुई थी, असफलताओं से भरी हुई थी, लेकिन उनकी असफलताओं ने, उनके संघर्ष ने उन्हें डिफाइन नहीं किया, वरन उन्होंने बहुत कुछ को हासिल कर लिया, भले ही संघर्ष का और असफलताओं का उन्होंने सामना किया। अब मैंने या आपने, हो सकता है हमने बहुत कुछ हासिल ना किया हो, हमने बहुत सारा नाम अपने लिए ऐसे ना कमाया हो, या बड़ी संघर्ष से बाहर निकलकर हमने भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक, सिग्निफिकेंट ना किया हो,
लेकिन सवाल मेरे और आपके लिए ये है कि क्या हमने परमेश्वर की नजरों में आत्मिक जिंदगी में कुछ हासिल किया है? क्या हम आत्मिकता में बढ़े हैं, आत्मिकता में महान बने हैं? अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब ये होगा कि मैं पूरी तरह से नाकामयाब हूँ, पूरी तरह से फेलियर हूँ। जिस भी काम के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, जो कुछ भी करने की कोशिश या प्रयास करता हूँ, सब कुछ में मैं असफल रह जाता हूँ, नाकामयाब होता हूँ, फेल हो जाता हूँ। आपकी जिंदगी भी शायद ऐसी हो कि आप कहें कि जिस किसी चीज को मैंने हाथ लगाया वो टूट गई, जो कुछ भी मैंने बनाया वो सब ढह गया, और जो चीज भी मैंने पकड़ कर रखी वो सब फिसल गई मेरे हाथों से। और इस कारण मैं पूरी तरह से यूजलेस हूं, किसी काम का नहीं हूं, निकम्मा बन चुका हूं, मेरी जिंदगी का कोई पॉइंट नहीं है। और इस कारण अब कुछ भी करने को दिल नहीं करता है। कहां जाएं, क्या करें, किसकी तरफ देखें, कुछ पता नहीं चलता है। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि मैं याकूब जो आपके साथ बात कर रहा है, मेरी जिंदगी भी ऐसी रही थी, और आज भी कई बार मैं बहुत बड़ी चीजों में, बड़ी बड़ी बातों में, बड़ी बड़ी चीजों में नाकामयाब हो जाता हूं। कई बार संघर्ष का, स्ट्रगल का, मुसीबतों का, मुश्किलों का, कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है बहुत सारी चीजों में। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने अभी भी संभाल कर रखा है। उसके अनुग्रह के कारण, उसकी दया के कारण, उसके प्यार के कारण मैं आज भी जिंदा हूं, और जो कुछ भी हूं, जो भी छोटा मोटा काम मैं खुदा के लिए कर पा रहा हूं, ये सब उसके अनुग्रह में है, क्योंकि मैंने सबमिट किया अपने आप को, अधीन कर दिया अपने आप को खुदा के जलाली माइटी हाथों के अधीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप एक मसीही हैं और मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके पास उम्मीद है। यस, आपके पास अभी भी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं और प्यार करते हैं उन लोगों से जो फेल हो चुके हैं, जो लोगों की नजरों में नाकामयाब है, जो लोगों की नजरों में बुद्धू है, जो लोगों की नजरों में बस नुकसान के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको अपने खुदा के बारे में बताना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर जिसको मैं बाइबल में पढ़ता हूं, वो ऐसा परमेश्वर है जो एक इंटेलिजेंट, बड़े बुद्धिमान, अपने आप को समझने वाले इंसान को छोड़कर उस इंसान को चुनना पसंद करते हैं जो नाकामयाब हो चुका है, जो लोगों की नजरों में टूटा हुआ, बिखरा हुआ, तुच्छ इंसान है। प्रभु उसे चुनकर, उसे तैयार करके, उसे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना जरूरी समझते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस एरिया में आप नाकामयाब रहे हैं, असफल हो रहे हैं? क्या वो मिनिस्ट्री के एरिया में, क्या वो आपके रिलेशनशिप के एरिया में, या वो पाप के एरिया में कि बार बार एक ही पाप जिससे आप निकलने का प्रयास करते हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, बार बार उसी गुनाह के चक्रव्यूह में आप फंस चुके हैं? या आप एक माँ बाप हैं लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से गाइड नहीं कर पा रहे, उन्हें लीड नहीं कर पा रहे हैं, और अपने आप को समझते हैं कि मैं नाकामयाब हो चुका हूँ, असफल हूँ मैं। और या फिर हो सकता है आपको लगता है कि मेरे कैरियर का कुछ नहीं, मैं पढ़ाई में भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन मेरी पढ़ाई में कुछ अच्छे ग्रेड नहीं, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप ऐसे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। खुदा आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रभु आपको ब्लेस कर सकते हैं। बाइबल में हम एक इंसान के बारे में जानते हैं जिसने सोचा कि वो पूरी तरह से नाकामयाब है, ही इज जस्ट अ फेलियर, वो एक तुच्छ इंसान है, लेकिन खुदा ने उसे चुना, उसे इस्तेमाल किया और उसे खड़ा किया अपना पर्पस पूरा करने के लिए। और पिता परमेश्वर ने उसकी जिंदगी से ये जाहिर किया, साबित किया कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे उठाकर मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। ओके, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेल, मैं बात कर रहा हूं गिदोन की। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते हो गिदोन के बारे में, लेकिन बहुत सारे हो सकता है लोग नहीं भी जानते हो। तो गिदोन एक बहुत ही नम्र किस्म का, एक बड़ा ही हम्बल किस्म का इंसान था, जो कि शांत रहने वाला, चुपचाप रहने वाला इंसान था। एक दिन गिदोन के सामने खुदा का एक दूत आता है, एक फरिश्ता आता है, और ये फरिश्ता गिदोन को ये कहता है कि तू इजराइलियों के लिए एक मसीहा बनेगा, इनका उद्धार करता, इनको छुड़ाने वाला बनेगा। ये जो मिदानी लोग हैं, इनसे तू इजराइलियों को छुड़ाएगा, तू इनका मसीहा बनेगा, मिदानियों को तू हराएगा। लेकिन ये सारा कुछ सुनने के बाद गिदोन का रिस्पॉन्स क्या था? वेल, उसने कहा वचन 15 में, न्यायों 6:15 में, उसने कहा कि हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊंगा? देख, मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। वो कह रहा है कि हमारा जो कबीला है मनश्शे, ये सबसे छोटा है, सबसे कंगाल है, इंग्लिश में लिखा है द वीकेस्ट, सबसे कमजोर है। मतलब आज की भाषा में कहे तो उसे लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं यूजलेस हूं, और हमारा जो घराना है और हमारा जो कबीला है ये भी कुछ नहीं है, उजड़े हुए हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है,
लेकिन खुदा के दूत ने कहा कि नहीं, ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। और गिदोन ने कहा कि ठीक है, साबित करो कि मैं ये काम करूंगा। मैं कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको साबित करना होगा कि मैं इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथों से कैसे छुड़ाऊंगा, कैसे इनका मसीहा बनूंगा। तो खुदा का दूत ये साबित करता है। फिर उसके लिए परमेश्वर का ये दूत उसे कहता है कि ठीक है, तू कुछ ऑफरिंग लेकर आ। जब वो ऑफरिंग को लेकर आया और रखा उसे चट्टान के पास, तो खुदा के इस दूत ने लाठी को लिया और लाठी को बढ़ाकर जब उसने छुआ, तो वचन में लिखा है कि वहां से आग निकली और जिसने इस सारी ऑफरिंग को, सारी भेंट को भस्म कर दिया। जब ये इतना बड़ा चिन्ह खुदा के दूत ने गिदोन के सामने किया, तो गिदोन अभी भी कन्विंस नहीं हुआ। वो कह रहा कि नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। अब हम में से अगर कोई आज गिदोन की जिंदगी की तरफ देखता, अगर मैं उसका पास्टर होता, मैं कहता कि ए गिदोन, कम ऑन, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारे अंदर तो कुछ भी विश्वास दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उससे परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं था, प्रॉब्लम असल में ये थी कि उससे खुद पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं तुच्छ इंसान हूं, मैं निकम्मा इंसान हूं, मैं यूजलेस हूं और मेरा घराना, मेरा कबीला भी कुछ नहीं है। तो मेरे जैसे इंसान को और हमारे कबीले के लोगों को प्रभु कैसे यूज कर सकता है, कैसे इस्तेमाल कर सकता है इतने बड़े काम के लिए। तो वो फिर कहता है कि प्रभु ठीक है, अगर तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है तो ठीक है, मैं एक और चिन्ह चाहता हूं। और वो चिन्ह क्या होगा कि मैं ये ऊन को खलियान में यानी बाहर खेतों में रखूंगा और देखूंगा कि जो ओस है, जो ड्यू है, वो सिर्फ पड़नी चाहिए इस ऊन के ऊपर जो मैं बाहर रखूंगा, बाकी जगह बिल्कुल सूखी रहनी चाहिए। तो क्या हुआ, पूरी रात उसने उसे रख दिया बाहर जाकर, और सुबह जब हुई और जाकर देखता है तो उसने देखा कि पूरे जो खेत हैं सारे सूखे पड़े हैं और सिर्फ इस ऊन के ऊपर ही ओस पड़ी हुई थी। और वो इतनी गीली थी, इतना पानी था उसके ऊपर कि वचन में लिखा है कि एक कटोरा पानी का भर गया था जब उसने निचोड़ा उस ऊन को। और अभी भी गिदोन के लिए काफी नहीं था। गिदोन कहता है प्रभु सिर्फ एक और बार मैं चाहता हूं कि अब ऐसा हो कि जब मैं इस ऊन को बाहर खेतों में रखता हूं तो ये जो ऊन है ये बिल्कुल सूखी रहनी चाहिए और बाकी जो एरिया है वो पूरी तरह से गीला हो जाना चाहिए। तो ऐसा ही उसने किया, पूरी रात उसे रखा। जब सुबह हुई, देखने गया तो पूरा एरिया ओस के साथ भरा हुआ था, गीला हो चुका था, लेकिन ये जो ऊन उसने बाहर रखी थी वो पूरी तरह से सूखी थी। तो अब उसे विश्वास हो गया था, भरोसा हो गया था कि यस, परमेश्वर मेरे जैसे तुच्छ को, नाकामयाब को, मेरे जैसे बेकार इंसान को भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो मेरे साथ है, वो मुझे सामर्थ देगा, वो मेरे साथ जाएगा। तो यस, डेफिनेटली मिद्यानियों के ऊपर हम जीत पाएंगे। और फिर हम आगे पूरी स्टोरी को जानते हैं। स्टोरी में क्या हुआ कि परमेश्वर सिर्फ 300 लोगों को लेता है, 300 लोगों से वो सारे मिद्यानियों को हरा देता है और मिद्यानियों को हराकर इजरायलियों को छुड़ाता है। द स्टोरी एंड्स वेरी वेल। प्रभु इस तुच्छ, बेकार, यूजलेस, नाकामयाब इंसान को इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए और सिर्फ 300 लोगों के साथ मिद्यानियों को हरा देते हैं ये। तो यस मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप, मैं, हम सब नाकामयाब रहे हैं, हम सब फेल हुए हैं। हमने कई बार खुदा को छोड़ा और कई बार परमेश्वर के वचनों को तोड़ा है। हम सच में नाकामयाब रहे हैं खुदा की सारी बातों को मानने में। सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा जो प्रभु यीशु ने भी रिपीट करी कि अपने परमेश्वर को अपने पूरे तन, मन, रूह, जिस्म, जान से प्यार कर और अपने पड़ोसी को अपने साथ प्यार कर। हम तो इस आज्ञा को भी मानने में नाकामयाब रहे हैं, हम इसे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सारी असफलताओं के बावजूद भी, इन सारी नाकामयाबियों के बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु हमें चाहते हैं, प्रभु यीशु हमारे पर अपना अनुग्रह बरसाते हैं दिन प्रतिदिन। और वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बुलाने के लिए आया हूं कि वो मन फिराएं, पश्चाताप करें। क्योंकि सच्चाई ये है कि एक ही शख्सियत थी जो पूरी तरह से परफेक्ट थी, जिसने किसी भी चीज में फेल नहीं किया, जो पूरी तरह से कामयाब हुआ हर एक चीज में, हर एक बात में, और वो मसीह यीशु खुद थे। आप में से बहुत से लोगों का भी ये सवाल होगा कि ठीक है ब्रदर याकूब, मैं इस बात को अच्छी तरह से मानता हूं, मेरा ये पूरा विश्वास है कि मसीह यीशु के लहू बहाने के द्वारा, उसके क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा हम क्षमा हो गए हैं, हमारे सारे पापों का बोझ मसीह यीशु ने उठा लिया है, हम क्षमा कर दिए गए हैं। लेकिन ये मेरा विश्वास ये मुझे इस चीज से बाहर नहीं आने दे रहा है कि मेरी नाकामयाबियों जो मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं मेरे परिवार के सामने, मेरे फ्यूचर के सामने, मेरे कैरियर के सामने, मेरी स्टडीज में देख पा रहा हूं, इन सब का क्या, इन सब से मैं कैसे बाहर आऊं? वेल, तो सबसे पहली बात है, मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, इस बात को याद रखें कि खुदा सॉवरेन है,
मतलब वो जानता है सब कुछ को, कंट्रोल करता है हर एक चीज को। अब बहुत सारे लोग इस शिक्षा को, इस विचार को बड़ा एक्सट्रीम लेकर जाते हैं, लेकिन मैं उस साइड पर नहीं जाने वाला हूँ। नो, कंट्रोल का मतलब क्या, वो सारी चीज़ों को जानने वाला है। इसका मतलब क्या कि खुदा हमारे हर एक स्टेप को गाइड करते हैं और हर एक हमारे डिसीजंस को जानते हैं। कई बार आपने लोगों से ये कहते सुना होगा कि हमने प्रार्थना करी और हमारे लिए ये काम बड़ा अच्छे तरीके से हो गया, शादी का, चाहे बच्चों का फ्यूचर, चाहे वो बच्चों की आशीष मिलना, ये सब कुछ। लेकिन हो सकता है दूसरी तरफ कोई ऐसा भी इंसान हो जो सच में खुदा के साथ बड़ा फेथफुल है, वफादारी से चल रहा है, प्रार्थना करता है, वचनों को पढ़ता है, फेलोशिप में बैठता है, खुदा से बड़ी मोहब्बत रखता है, खुदा के लोगों से प्यार करता है, लेकिन उसके पास ये आशीषें नहीं आ रही हैं। हो सकता है उसके पास बच्चे की आशीष ना हो, शादी ना हो पा रही हो, चाहे अच्छी जॉब ना हो, या कई ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जानते नहीं है, वो सॉवरेन है, वो सब चीजों को जानते हैं। बाइबल भी हम देखते हैं कई खुदा के ऐसे लोग थे जिन्हें प्रभु ने अद्भुत तरीके से बचा लिया था, चाहे वो दानियल था, चाहे वो शद्रक मेशक अबेदनगो थे। लेकिन दूसरी तरफ हम जानते हैं कि खुदा के ऐसे लोग भी थे जिन्हें प्रभु ने नहीं बचाया, वो मर गए, उन्हें जाने दिया खुदा ने। हम स्टीफन के बारे में जानते हैं कि उसे मारकर उसे शहीद कर दिया गया। फिर हम याकूब के बारे में जानते हैं कि उसे भी रोमी सिपाहियों ने मारकर शहीद कर दिया। फिर जब बारी आई पतरस की, तो पतरस को खुदा ने नहीं मरने दिया, उसे बचा लिया। मतलब क्या कि प्रभु कंट्रोल में है, वो जानते हैं कि कौन सी चीज सही है, कब इसकी टाइमिंग है, और वो सही टाइमिंग का परमेश्वर है। टाइमिंग के बिना, सही वक्त के बिना कुछ नहीं होता है। वो सॉवरेन खुदा है, हर एक हमारे स्टेप को गाइड करने वाला, जानने वाला और इसे चलाने वाला परमेश्वर है। ओके, दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि हम याद रखें वो ये है, चेंज द पर्सपेक्टिव। नजरिया बदलें, पर्सपेक्टिव को बदले। देखिए, आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि जैसे अभी हम सुनते आ रहे हैं कि मैं पूरी तरह से नाकामयाब हूं, मैं पूरी तरह से फेलियर हूं, मैं तुच्छ इंसान हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया हूं, कोई मेरा साथ नहीं देता है, कोई मेरे साथ नहीं रहता है, जहां कहीं भी मैं जाता हूं मुझे सिर्फ बदनामी का, मुझे सिर्फ रिजेक्शन का, मुझे सिर्फ इस तरह से कई बार बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूं। सुने, पर्सपेक्टिव को बदलें, नजरिया चेंज करें। मतलब क्या, अगर आप अभी तक जिंदा हैं, ये प्रभु की दया है। आप अगर यहां तक आ गए हैं, आप पीछे झांक कर देखिए अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलें, कितनी तकलीफें, कितनी रिजेक्शन, कितनी कुछ का आपको सामना करना पड़ा, लेकिन आपको खुदा ने संभाल कर रखा है, अपने हाथों में संभाल कर रखा है। आपकी नथनों में सांसें हैं, ये भी प्रभु का अनुग्रह है, ये खुदा की दया है आपकी जिंदगी के ऊपर, उसका प्यार है आपके साथ। मतलब क्या, मतलब ये कि अभी भी आपके पास उम्मीद है, अभी भी खुदा आपसे बहुत कुछ ले सकता है अपनी महिमा के लिए। अभी भी आप उम्मीद को नहीं छोड़ सकते हैं, हालात अभी भी बदल सकते हैं। It's not yet over, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बदला नहीं है, खत्म नहीं हो गया है। चीजों को, अपनी जिंदगी को दूसरे नजरिया से देखना शुरू करो। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अपने कमरे में एकांत में जाएं, आराम से बैठें, याद करें खुदा की सारी भलाइयों को, खुदा के सारे उस बड़े हाथ को जो उसने आपकी जिंदगी के ऊपर बनाकर रखा, जो कुछ भी उसने आपके साथ किया है, और प्रभु यीशु की तरफ ताकें, उसकी तरफ निहारे, देखें उसे और उसे धन्यवाद कहें, उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। मांगना बंद करें कि प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। खुदा का धन्यवाद करें जो कुछ भी उसने आज तक आपको दिया है। और क्या पता कि खुदा की आशीष आपके धन्यवाद का इंतजार कर रही हो कि ये धन्यवाद दे, मेरी की हुई भलाइयों को याद करे तो मैं इसके ऊपर आशीषों के भंडार उंडे दूंगा। हो सकता है आपकी शादी ना हो रही हो, खुदा आपके लिए रास्तों को खोल दे। हो सकता है आपको आपके घर की आशीष ना मिल रही हो, प्रभु उस रास्तों को खोल दे। हो सकता है पाप के ऊपर आप जयवंत ना हो पा रहे हो और खुदा आपके ऊपर अनुग्रह बढ़ाए और आप पाप से बाहर आ जाएं। और भी बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु को देखें, उसका धन्यवाद करें और सिर्फ उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता को देखें और उसकी जय जयकार, उसकी महिमा करें, उसको महिमा दें। उसके साथ एक दुकानदार वाला रिश्ता ना रखें कि मुझे बस उसके पास जाना है, सौदा सामान लेकर आना है। नहीं, वो दुकानदार नहीं है। उसके साथ बाप वाला, पिता वाला रिश्ता रखें। पिता वाला कि पिता, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में रखो, मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। आपको मेरी फिक्र है, मेरी जरूरतों की। मैं आपके पास आता हूँ आपको धन्यवाद करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। तो हाँ, इस बात को याद रखें कि परमेश्वर के साथ दुकानदार वाला नहीं, वरन बाप वाला, पिता वाला रिश्ता रखें। और तीसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप कभी ना बोलें, नाकामयाबी अंत नहीं है। फेलियर इज नॉट द फाइनल,
यहाँ पर खत्म नहीं हो गया। अगर आप फेल हो रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ों में नाकामयाब हो रहे हैं, प्रभु की तरफ अपनी नज़रें लगाएं, प्रभु को याद करें, खुदा की महिमा करें, प्रभु यीशु के साथ वक्त बिताएं, प्रभु यीशु को हमेशा अपने पहले स्थान पर रखें, अपनी ज़िंदगी में उसे पहली पोजीशन पर रखें। हर एक बात, हर एक काम उसकी मर्जी के साथ करें, उसके वचनों को पढ़कर करें, दुआ प्रार्थना के साथ करें। परमेश्वर किसी भी मोड़ पर, किसी भी वक्त पर आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, आपके हालातों को बदल सकते हैं, आपकी आत्मिक जिंदगी को बदल सकते हैं और आपको अपनी महिमा के लिए और दूसरे लोगों के सामने गवाही के लिए, टेस्टिमनी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप हो सकता है अपने नजरिए से, अपनी सोच में, अपने विचार में और दुनिया की नजरों में फेल हो चुके हों, असफल हो चुके हैं, नाकामयाब हो चुके हैं, तुच्छ हैं, जीरो हैं, कुछ नहीं कर सकते, यूजलेस हैं। लेकिन खुदा के नजरों में नहीं। उसने आपको अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से उसने श्रृंगारा है। वचन में लिखा कि आपके सर के बाल तक भी उसने गिने हुए हैं और वो आपको आपके नाम से जानता है। आप खुदा के सामने तुच्छ नहीं हो, आप खुदा के सामने यूजलेस, बेकार नहीं हो, लोगों की नजरों में और अपनी नजरों में हो सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा था कि आपको नजरिया बदलने की जरूरत है। परमेश्वर की तरफ देखना और परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं वो जानना बहुत ही जरूरी है, ना कि ये कि लोग क्या कहते हैं या आपका दिमाग आपको क्या कहता है। ये देखें कि परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचाया है, वो परमेश्वर जिसने आपको अब तक संभाल कर रखा है, वो परमेश्वर जिसने आज तक आपको जिंदा रखा है, वो परमेश्वर जिसने आपको ये मैसेज देखने के लिए कन्विक्ट किया है, वो परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर की नजरों में आप बहुमूल्य हैं। आपके लिए इस बात को याद रखें कि हाँ, आप जो सोचते हैं कि आप तुच्छ हैं, जो जीरो हैं, कुछ नहीं है, नाकामयाब है, आपके लिए खुदावंद से यीशु ने अपना कीमती लहू बहाया है। यस, आपके लिए भी। आप चाहे जीरो समझते हो, आप चाहे अपने आप को तुच्छ समझते हो, लोग चाहे आपको कुछ नहीं समझते, लेकिन प्रभु यीशु आपकी वैल्यू को जानते हैं, क्योंकि अपना वैल्यूएबल लहू उसने आपके लिए दिया है। तो जानते हैं खुदा आपकी कीमत को, जानते हैं वो, उसके ऊपर भरोसा रखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुत आपको ब्लेस करे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस मैसेज को जरूर शेयर करें अपने भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, और कहें कि प्लीज इस मैसेज को जरूर सुने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज उनकी जिंदगी को बदलने वाला हो सकता है। May God bless you all. See you again. Amen.